Hello बच्चों, let's read the question. Which is not a method of conserving resources? इसमें से कौन सा मेथड है जो रिसोर्स कंजर्विंग का नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं. A is shifting cultivation, B is reducing consumption, C is recycling of waste goods, D is reusing the resources. सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो क्या होता है. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज करना और उन्हें प्रॉपर समय देना कि फिर से वो रिन्यूड हो जाएं. अब बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि बैलेंस करना नीड को और यूज करना रिसोर्सेज को और साथ में उसको कंजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि हमें तो चलो रिसोर्स आज हमारे पास है, कोल है, पेट्रोलियम है, लेकिन हमें उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनको कंजर्व करके इस्तेमाल करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे. उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अगर हम बात करें कि जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो किस तरीके से होगा, ये जो चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर पाएंगे, रिसोर्स को किस तरीके से हम कंजर्व कर पाएंगे. तो जो गोल्डन रूल है, द गोल्डन रूल ऑफ कंजर्वेशन इज 3 Rs. 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. कि जो गोल्डन रूल है कंजर्वेशन का वो है 3 R है यहाँ पे, और वो पहला R है रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना. तो इस तरीके से अपने ऑप्शन देखते तो समझ में आएगा. अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे क्या करा जाता है, एक बार यहाँ पे एग्रीकल्चर करी गई, खेती करी गई, फिर उस जो लैंड, जिस लैंड में कल्टीवेशन किया गया है, एग्रीकल्चर की गई है, उस लैंड को छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए. मतलब यहाँ पे टेम्पररी कल्टीवेट करा जाता है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, वहां पे पेड़ पौधे उगने देंगे, आराम से उसको वेजिटेशन के लिए उसको फ्रीली छोड़ दिया जाएगा. और जब तक दूसरी जगह पे जाके उसको दूसरी जगह पे एक लैंडस्केप ले लेंगे, वहां पे कल्टीवेशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं. मतलब एक निश्चित जगह पर यहाँ पे खेती नहीं की जा रही, बार बार जगह को बदला जा रहा है. पर ये एक मेथड नहीं कंजर्विंग रिसोर्स का, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है. बी में है रिड्यूसिंग कंजप्शन, कि हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए. हाँ, ये क्या है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है रिसोर्स को कंजर्व करने का. तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, नॉट अ मेथड. सो दिस इज नॉट अ मेथड, सो दिस वुड बी द राइट आंसर. बी नहीं होगा, क्योंकि क्या करना है, रिड्यूस करना है कंजप्शन को. तो ये क्या हो गया, कंजर्विंग रिसोर्स हो गया, तो ये इसका आंसर नहीं होगा. रिसाइकिल ऑफ वेस्ट गुड्स, रिसाइकिल भी करना है, और रीयूजिंग द रिसोर्सेज को रीयूज भी करना है. किस तरीके से वो भी समझते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज है जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं. वेस्ट गुड्स हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. जिस तरीके से हम देखें कि जो प्लास्टिक पॉली बैग्स है उनसे रोड बनाई जा रही है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट है. ये प्लास्टिक जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग. रीयूजिंग द रिसोर्सेज, ऐसे बहुत से रिसोर्सेज इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं. और कंजप्शन भी इनका कम करना है. तो ये तीनों के तीनों जो BCD है ये तो कंजर्विंग रिसोर्सेज है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये एक मेथड नहीं है. सो द राइट आंसर इज ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.